बिहार में सीएम योगी का जलवा देख अखिलेश यादव को लगी मिर्ची। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर सीतामढ़ी में राम जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। कि आएंगे, माफिया राज यूपी का समाप्त करेंगे, दंगे फसाद समाप्त करेंगे। अखिलेश यादव ने कसा तंज लिखा, जो लोग आईना देखकर आते उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। अखिलेश यादव हुए आगबूला, कहा बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू और उनके चप्पू हैं। बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या महाराष्ट्र हरियाणा के बाद अब बिहार में भी एनडीए की जीत के लिए ट्रंप कार्ड साबित होंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी महागठबंधन को चुनौती दे रहे हैं, जनता का प्यार बटोर रहे हैं, जबरदस्त बारिश में उनके लिए जनता का उत्साह साफ तौर पर दिख रहा है और फिर उनके समर्थन में लाखों की भीड़ और उनकी रैलियों में लाइन से खड़े बुलडोजर, ये सब तस्वीरें बिहार में महागठबंधन के नेताओं की दिल की धड़कनें बढ़ा रही हैं। जिस तरीके से सीएम योगी को वहां पर जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। अब सीएम योगी ने दरभंगा में जिस तरह से महागठबंधन के 3 नेताओं का नामकरण किया, जी हां, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की। उन्होंने पप्पू, टप्पू और अप्पू कहते हुए उन पर जबरदस्त हमला बोला, जिसके बाद विपक्ष पूरी तरीके से तिलमिला गया है। लगातार सीएम योगी के लिए भी आप शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ इसी तरीके से पलटवार हो रहा है और इसी कड़ी में अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, जिन पर सीएम योगी ने तंज कसा, अब वो पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर सीएम योगी के नाम का जिक्र किए बगैर अखिलेश यादव ने लिखा कि जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। बंदर की टोली में बैठा दिए जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते हैं। यही नहीं रुके, वो सिवान पहुंचे थे अखिलेश यादव और जब उनसे सवाल किया गया कि इस तरीके से गांधी जी के 3 बंदर का जिक्र करते हुए दरअसल सीएम योगी ने ये नाम लिए हैं, पप्पू, टप्पू, अप्पू कहा है, तो इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि एनडीए बिहार को गिरवी रखना चाहता है, बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं। तो ये अखिलेश यादव ने जवाब दिया है, क्या कहा है सुनिए। कोई नहीं रखना चाहता, एनडीए गिरवी रखना चाहता है बिहार को गिरवी, और ये घबराए हुए हैं तेजस्वी की नौकरी देने के वादे से, 2500 महिलाओं को सम्मान देने से और जो जीविका है उन्हें 30,000 रुपए महीना देने की इस बार बिहार की जनता सौहार्द को जिताएगी, भाईचारे को जिताएगी। अगर ये चुनाव में मुझे क्या कहा है, लेकिन मुझे सुनने में आ रहा है कि गप्पू की चंपू नहीं करना चाहिए, निपटाने की बात कर रहे थे। बीजेपी गप्पुओं का मामला है, बीजेपी में गप्पू है, बोले हम चांद पे प्लॉट दिला देंगे, आपको 15 लाख अकाउंट में पहुंचा देंगे, कितने करोड़ नौकरी दे देंगे। ये अमेरिका से ठोकर खाए हुए लोग हैं, अमेरिका इन्हें डरा रहा है, इसलिए चुनाव में इनके नाकामी पर बहस न हो, इसलिए ये इस तरह की लैंग्वेज कर रहे हैं। इस बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। तो वहाँ तो कोई है, वहाँ तो कोई होंगे ना, एक गप्पू और बाकी चप्पू। तो
कहीं ना कहीं सीएम योगी ने जिस तरीके से प्रहार किया है, जिस तरीके से ये महागठबंधन के नेताओं का नामकरण किया है, उसके बाद कुछ इस तरीके के बयान ही सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने दरअसल एक और पोस्ट अपने एक्स हैंडल पर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो खुद में एक रंगी हैं लेकिन अपने राजनीतिक सामाजिक तिरंगी चाल चलन में स्वयं में भोगी, लोभी और ढोंगी की तिगड़ी है, वो बिहार को नहीं भटका सकेंगे। जिसने प्रदेश बदला, भेष बदला, नाम बदला, वो अब बदल दिए जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। ये अखिलेश यादव जो है बिहार चुनाव को लेकर जाहिर तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि वहां पर महागठबंधन की ही जीत होगी। तो ये अखिलेश यादव की तरफ से किया गया एक और पोस्ट है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये अब तक देखने को मिला है कि जितनी भी रैलियां, जितनी भी जनसभाएं और रोड शो सीएम योगी ने किए हैं, एक अलग जलवा सीएम योगी का बिहार में देखने को मिला है। इससे पहले भी लगातार हमने ये देखा है कि जिन भी राज्यों में चुनाव होते हैं, जहां पर स्टार कैंपेन के तौर पर योगी जो है बीजेपी के लिए पहुंचते हैं, तो जाहिर तौर पर वहां पर एक अलग तरीके का जो जन समर्थन है वो बीजेपी के खाते में जुड़ जाता है। और बिहार में भी ठीक वही तस्वीर देखने को मिल रही है। सीएम योगी बिहार चुनाव के लिए बीजेपी के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। वो 20 से ज्यादा रैलियां और रोड शो अभी तक कर चुके हैं। दरभंगा से लेकर मुजफ्फरपुर, सिवान, वैशाली, भोजपुर, इन जगहों पर उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ आई। भारी बारिश में जबरदस्त जो भीड़ थी वो देखने को मिली। उनकी जनसभाओं में बुलडोजर खड़े हुए नजर आए, जिसकी तारीफ तो खुद सीएम योगी ने भी की थी कि यहां पर भी उन्हें बुलडोजर देखने को मिल रहे हैं। तो उनका भोजपुरी अंदाज भी कहीं ना कहीं वहां के स्थानीय लोगों से जुड़ाव महसूस करवा रहा है। और हाल ही में जिस तरीके से दरभंगा में रोड शो उन्होंने निकाला, वहां पर बुलडोजर बाबा और जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दी। और जाहिर तौर पर ऐसी कोई तस्वीर जो है वो महागठबंधन के नेताओं के लिए निकलकर सामने नहीं आ रही है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं इस तरीके की बयानबाजी का ये दौर जारी है। लेकिन बिहार का ये चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। हाल ही में जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियों का दौर चला और आज शाम यानी 4 नवंबर को जो है चुनाव प्रचार पहले चरण के लिए थम जाएगा। 6 नवंबर को वोटिंग होगी। लेकिन यहां पर सीएम योगी के अगर मैं बयानों का जिक्र करूं तो सीएम योगी ने जिस तरीके से वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की बात की, जिस तरीके से सिवान में वो गरजे थे और कहा था कि खानदानी लुटेरों ने खानदानी माफियाओं को जन्म दिया, यानी आरजेडी कांग्रेस पर परिवारवाद का उन्होंने आरोप लगाया। बिहार में जंगल राज की लगातार वो याद दिला रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से अपहरण उद्योग नरसंहार में तब्दील हो गया था। इस तरीके के हालात बिहार में थे। यूपी की तरह बिहार में भी माफियाओं का अंत होगा, बुलडोजर चलेगा, ये भी साफ तौर पर सीएम योगी ने बिहार की धरती पर कहा। आएंगे, माफिया राज यूपी का समाप्त करेंगे, दंगे फसाद समाप्त करेंगे। बहन और भाइयों, 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। और अगर किसी ने दंगा करने का साहस किया तो उसको तो जेल के अंदर ठोसा ही, उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी कब्जे में लेकर के गरीबों के आवास बना दिए गए। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। अब यूपी में दंगा नहीं कर सकता कोई। पर्व और त्योहार के पहले, दंगाई के पहले की उसको बता दिया जाता है कि भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। बहन और भाइयों, और हमने कहा था ना, माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत बिहार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, एनडीए की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। हर प्रकार की सुविधा हर गरीब के लिए, हर गांव के लिए, हर किसान के लिए, हर नौजवान के लिए, हर बहन और बेटी के लिए
और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष में एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर पूरे भारत को और विकसित भारत बनाने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, विकसित भारत के लिए जो मैंने कहा, विकसित बिहार चाहिए और विकसित बिहार के लिए एनडीए की सरकार फिर से चाहिए। तो वहीं पर जब दरभंगा में गरजे तो जिस तरीके से महागठबंधन के नेताओं का नामकरण तो किया, लेकिन इसी के साथ कहा कि बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। ये नया चुनावी नारा सीएम योगी के जरिए दिया गया। तो घुसपैठियों का भी जिक्र किया और कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकालकर संपत्ति गरीबों में बांटेंगे। ये भी उनके बयान थे। राम मंदिर बना तो अब जानकी माता का मंदिर भी बनेगा। इस तरीके का वादा भी सीएम योगी के जरिए किया गया। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता। टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। कमल तो कीचड़ में ही खिलता है और आपकी उपस्थिति बताती है। अब लाल सनाम नहीं, जय श्री राम का नारा लगेगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि की तर्ज पर सीतामढ़ी में राम जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो इस तरीके के बयान सीएम योगी कह रहे हैं और यूपी वाला बुलडोजर बिहार में भी चलेगा, ये उन्होंने मुजफ्फरपुर में कहा था। माफिया राज का अंत होगा। ये इंडी गठबंधन जो आज यहां पर कम्युनिस्ट के नाम पर, एमआलए के नाम पर या आरजेडी और कांग्रेस के नाम पर आया है, बहन और भाइयों, ये इसलिए आया है जिससे गरीबों के राशन पर डकैती डाल सके। ये इसलिए आया है क्योंकि पुराना अनुभव है। पहले राशन मिलता नहीं, गरीबों को मिलता नहीं था आरजेडी के समय, और गरीबों के राशन को तो खाया ही खाया। इन्होंने तो पशुओं के चारे को भी खा दिया था। तो इस तरीके से सीएम योगी के ये बयान, जहां पर वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर वहां भी माफियाओं का अंत बुलडोजर से होगा और इस तरीके से राम मंदिर की तर्ज पर सीता जी का मंदिर बनेगा। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया और इस तरीके के ही भाषण कहीं ना कहीं वहां पर लोगों के बीच उनकी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो छवि है, जिस तरीके के उनके बयान हैं, उसका असर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि लगातार सीएम योगी की लोग वहां तारीफ करते हुए भी उनकी रैलियों में नजर आते हैं। अब देखना होगा कि ये जो भीड़ है, ये जो लाखों की तादाद है, ये वोट में कितनी तब्दील होती है, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।